Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you another topic of geography. Its name is rocks. Rocks is a mixture of some minerals. Okay, mostly rocks found below the earth surface and on the above the earth surface. Okay, rocks has a definite chemical composition of a different type of a material. Okay, now in this chapter I am going to introduce types of rocks. There are igneous rock, sedimentary and metamorphic rock. Igneous rock, it's a first form of a rocks when the molten material come out from the earth surface and it's become cooled down and convert into igneous rocks. Then after that igneous rocks, बेटा सुनो, लिसन केयरफुली। ये नीचे से मोल्टन मटेरियल ऊपर आया, नीचे से मोल्टन मटेरियल आया, कई बार इट वुड बी ए कूल बिलो द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के नीचे भी ठंडा हो जाता है। ठीक है, अगर ये ठंडा हुआ है डेप्थ पे, जिसकी वजह से इसके जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें जो ग्रेन्स होंगे, मतलब दाने होंगे, वो बड़े होंगे, लार्ज ग्रेन्स में हो जाएगा। लार्ज ग्रेन, मोटे दाने के रूप में क्रिस्टल शेप में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये अर्थ सरफेस के ऊपर आके ठंडा हुआ है और धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो इसके जो ग्रेन्स हैं वो स्मॉल्स बनेंगे, स्मॉल एंड स्मूथ बनेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब यह माउंटेन बन गया, इसको अपन इग्नेशियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, देन आफ्टर आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है? दिस टाइप्स ऑफ ए रॉक फेस weathered, मतलब इस that rocks convert या break into a some small pieces, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में ये रॉक्स जो है वो टूट जाएगी। टूटने की वजह से यहाँ पे इसके सेडिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। इन सेडिमेंट्स के इकट्ठे होने पर प्लस में एडिशन हो जाएगा यहाँ पे ऑर्गेनिक, जैसे प्लांट्स के रूट्स वगैरह आ गई, लीव्स वगैरह आ गई, वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे एक लेयर टाइप मटीरियल स्टार्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे टूट कर आ गए इस पे, फिर इसके ऊपर और गिरेंगे तो थोड़ा सी नीचे हो जाएगी, फिर इसके ऊपर और गिरेंगे तो ये और नीचे ऐसे चलती चली जाएगी, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो तुम्हारे सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं। ठीक है, अब ये सिस्टम चलता रहेगा। ये सिस्टम चलने के बाद में नीचे जाते चले जाएंगे, नीचे और चले जाएंगे ड्यू टू द इंटरनल हीट और प्रेशर। ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये पूरी तरीके से दूसरी शेप्स में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इट मे बी हार्डेस्ट रॉक्स में ये कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलेंगे। ठीक है, डी शेप हो जाती है, यानी इसकी जो शेप्स हैं वो वापस से चेंज हो जाएगी, इसी को ही मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। जितने भी आपके मार्बल्स, स्टोन्स वगैरह हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही मिलते हैं। तो ये एक रॉक साइकिल है, ये चलती रहती है। पहले इग्निशियस ड्यू टू द इंटरनल हीट, नीचे से मोल्टन मटेरियल ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद कई बार इट वुड बी ए कूल बिलो द अर्थ सरफेस एंड कई बार ये अबाव द अर्थ सरफेस भी ठंडा हो जाएगा और ये इग्निशियस रॉक्स बन जाएगी। देन आफ्टर इट इग्निशियस रॉक्स वेदर ड्यू टू द हीट, एयर एंड रेन की वजह से ये टूटेगी। टूटने के बाद में दीज पार्टिकल्स वुड बी प्रेशर आएंगे, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये एडिशन हो जाएगा और ये मटेरियल नीचे जाएगा, तो इसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और जब काफ़ी डेप्थ में चला जाएगा यही मटेरियल, ऊपर से मटेरियल गिरता रहेगा, ऊपर से प्रेशर लगता रहेगा, जिसकी वजह से ये इनकी जो शेप है दोबारा से फॉर्म होती है, इसी को अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। और बाकी अपन इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, आपको समझने के लिए बताएं। लिसन, द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ रॉक्स। क्रस्ट, upper layer of our earth surface. A rock is a aggregate of one or more minerals. एक रॉक में वन या वन से ज्यादा मिनरल्स हो सकते हैं। रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट एंड इट वेरिड कलर। रॉक्स के कलर अलग अलग हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेनाइट इज द हार्ड, शॉप स्टोन इज सॉफ्ट, गैरेबो इज ब्लैक एंड क्वार्टरजाइट कैन बी मिल्की वाइट। इनके सबके कलर जो है अलग अलग हैं। रॉक डोंट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ द मिनरल कंस्टिट्यूट।
अलग अलग कंपोजिशन इसमें होते हैं क्योंकि मिनरल्स अलग अलग मिलते हैं। फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन रॉक। अब एक वर्ड है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स को स्टडी किया जाता है तो किस में किया जाएगा? पेट्रोलॉजी में। और जो इनके जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, पेट्रोलॉजिस्ट स्टडी रॉक इन ऑल देयर एस्पेक्ट। वो कैसे कैसे स्टडी करते हैं, मिनरल का कंपोजिशन क्या है, टेक्सचर कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो ओरिजिन हुए, कैसे ऑक्यूरेंस है, अल्टरनेशन, रिलेशनशिप विद द अदर रॉक्स। एज देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स, रॉक्स एंड सॉयल, रॉक्स का और लैंडफॉर्म्स का कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप रहता है। जैसे डिफरेंट टाइप की जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं सरफेस पे, वो लैंडफॉर्म्स के होते हैं। रॉक्स एंड सॉयल, a geographer require a basic knowledge of rocks। rocks की basic knowledge तो geographer को होनी चाहिए। There are many different kind of rock which are grouped under 3 family on the basis of their mode of formation: igneous rock, solidified from magma and lava। I already told you what is the difference between the magma and lava। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक, द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक बाय एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस में आपके ये एजेंट्स आ जाएंगे जो कि आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बनने में, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया और सनलाइट, हीट। मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म आउट द एक्सिटिंग रॉक अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन। फॉर्म आउट एक्सिटिंग रॉक, इसमें दोबारा से जो रॉक्स है वो बनती है। आगे चलते हैं। एज इग्निशियस रॉक फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। ये लावा और मैग्मा से बनते हैं इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है हम इनमें से कौन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्राइमरी रॉक? तो यू विल टिक एट द इग्निशियस। इग्निशियस रॉक्स जो है इसका लैटिन वर्ड है फायर। ठीक, फायर मतलब आग हो गया। आर फॉर्म एंड मैग्मा कूल एंड सॉलिफाइड। इसमें मैग्मा जब ठंडा हो जाता है सॉलिड फॉर्म में बन जाता है क्योंकि नीचे से आग ही आती है ऊपर। यू ऑलरेडी नो व्हाट मैग्मा इज। व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवर्ड्स मूवमेंट कूल एंड टर्न इनटू सॉलिड फ्रॉम इट इज कॉल्ड इग्निशियस रॉक। नीचे से मैग्मा आता है और जब ठंडा हो जाता है तो उसी वजह से ये मैग्मा बनता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट। और ये दोनों तरफ होता है, बिलो द अर्थ क्रस्ट भी होता है और अबाउट द अर्थ क्रस्ट भी होता है। इग्नेशियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब हो गया जैसे सेलाइन है, क्ले है, ये टेक्सचर होते हैं। टेक्सचर डिपेंड अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन। टेक्सचर जो है डिपेंड करता है रॉक्स कितनी बड़ी है और कैसे इनमें ग्रेन्स का अरेंजमेंट हो। जैसे मैंने कहा था नीचे रहेगा तो ठंडा जल्दी हो जाएगा तो ये बनेगा। और अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल, इट मोल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ। मोल्टन मटेरियल जो नीचे गहराई पे धीरे धीरे ठंडा होता है जिसकी वजह से क्या होता है, मिनरल्स ग्रे में भी वेरी लार्ज। तो ये लार्ज ग्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर टाइप में, मतलब। ठीक है। सॉरी। सडनली कूलिंग result in small and smooth grain. Intermediate condition of cooling would result in intermediate size of grain। और ऊपर आने के बाद अगर तेजी से जल्दी ठंडा हो जाता है तो स्मॉल और स्मूथ इसके ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है। मेक्स इग्निशियस रॉक ग्रेनाइट, गैरिबो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, वॉल्केनिक, ये काफी सारे इनके एग्जांपल्स हैं। हम ले लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स ये सेकेंडरी रॉक्स हो गई। द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम विच मीन्स सेटलिंग। इससे रॉक्स में जब सेटलिंग होती है ऊपर से मटेरियल आता है प्लस में एडिशन हो जाता है। रॉक्स इग्निशियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोर्ट टू डिन्यूडेशन एजेंट। डिन्यूडेशन एजेंट वो होते हैं जो इस सारा मटेरियल इकट्ठा करते हैं, जिसमें एयर आ जाएगी, वाटर आ जाएगा और हीट। यस, मोस्टली ये टू ही होते हैं। are broken up various size of fragments. Such fragments are transported by different exogenous agencies and deposit. एक्सोजेनिक एजेंसी में भी आपके वाटर आएगा और आपका एयर आएगा। These deposits through
कंपैक्शन टर्न इनटू रॉक्स, ये डिपॉजिट जो है इकट्ठे होने लग जाएंगे। इकट्ठे होने के बाद में एक टाइम बाद में दोबारा से प्रेशर की वजह से और ये एक रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन का मतलब होता है लेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे अपनी अर्थ है लिथिफिकेशन के अंदर आता है, तो डिफरेंट लेयर्स आ जाएंगी। In many sedimentary rocks, the layer of deposit retain their characteristics even after lithification. Hence, we see a number of layers varying thickness in sedimentary rocks, sandstone, shale, etc. तो इसमें different type की layer बन जाती हैं, layer like structure बनता है। Depending upon the mode of the formation, sedimentary rocks are classified into 3 groups: mechanically, organically, and chemically formed। सेडिमेंट्री रॉक्स में भी ये रॉक्स बनेंगे मैकेनिकली बट मैं एग्जांपल देने की समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने बूंदी खाई, बूंदी को अपन लड्डू में बना दिया, तो अपन ने उस रॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा या कोई ऐसा केमिकल कंपोजिशन नहीं किया। सिर्फ अपन ने क्या किया, बूंदी थी वो दबाव डाल दिया उसके ऊपर और जैसी शेप चाहिए अपन ने वो शेप बन गया। अपन ने उसको गोल बनाया तो वो गोल शेप बन गई, तो इसी को ही मैकेनिकली बोलेंगे। यानी कि जो मटेरियल टूटा है और उसको प्रेशर की वजह से वो किसी दूसरी शेप्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको मैकेनिकल। केमिकल का मतलब हो गया उस मटेरियल में कुछ डिपॉजिट कर दिया जाए जिसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। जैसे सपोज कीजिए मिल्क है, मिल्क में थोड़ा सा अपन जामुन दे देते हैं तो दही बन गया, तो एक केमिकल कंपोजिशन हो गया। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन इरिवर्सिबल है, यानी कि आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते, लेकिन आप लड्डू से वापस बूंदी बना सकते हो। ऑर्गेनिकली का मतलब हो गया इसमें दूसरे जिंदा मटेरियल जो है वो मिल जाए इसके अंदर, जैसे आपका फॉसिल फ्यूल है, जैसे मैंने बताया फॉसिल फ्यूल जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। मैकेनिकली सैंडस्टोन, ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म में तुम्हारा जेसराइट, चाल्क, लाइम स्टोन दे रखा है। केमिकली में आपका पोटास एक्सेट्रा दे रखा है। आप पढ़ लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक द वर्ल्ड मेटा चेंज ऑफ फॉर्म्स, उसकी चेंज हो जाए पीवीटी की वजह से, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वजह से इसका वापस से फॉर्म ही चेंज हो जाए। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स change of form. These rock form under the action of pressure, volume and temperature change. Metamorphism occur when rocks are forced down to lower level by tectonic process or when molten magma rises throughout the crust come in contact with the crustal rock, or the underlying rocks are subjected to the great amount of pressure by overlaying rocks. मैंने बताया सेडिमेंट्री रॉक्स जो है नीचे जैसे जाती जाएगी, नीचे जाने पर नीचे इस पर प्रेशर लगेगा और नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ी जाता है। बट टेम्परेचर की वजह से यह जो रॉक्स है ये चेंज हो जाएगी, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, इसी को मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। मेटामॉर्फिज्म इज द प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेट रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल विद इन ओरिजिनल रॉक। उसी ओरिजिनल रॉक का दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, इसी को ही मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल विद इन रॉक ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी अपेरेसेबल केमिकल चेंज इज कॉल्ड डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। अगर इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है तो इसको अपन डायनामिक बोलेंगे। ठीक है, जैसे लड्डू है सूख गया, सूखने के बाद में फिर पत्थर टाइप हो जाए। ठीक है, द मटेरियल ऑफ रॉक्स केमिकली अल्टर एंड रिक्रिस्टलाइन ड्यू टू द थर्मल मेटामॉर्फिज्म। अगर उसमें थर्मल हीट की वजह से उसमें चेंजेस आए तो उसको 2 टाइप्स में अपन ने बदल देते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड द रीजनल मेटामॉर्फिज्म। आगे चलते हैं। जैसे इंटरनल हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से क्रशिंग हो गया, दोबारा से रिक्रिस्टलाइन हो गया, तो उसको डायनामिक बोलेंगे। और अगर वो रॉक जो है उस पर टेम्परेचर का भी इम्पैक्ट पड़ता है तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया है, जिसमें से एक कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है और दूसरा रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होगा, जब यह जो रॉक्स है नीचे जा रही है तो प्रेशर की वजह से नीचे जा रही है, और जब ये है मैग्मा लावा के कांटेक्ट में आती है, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती है, तब ऑफन
न्यू मटेरियल फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा लावा आर एडेड टू द रॉक्स। उस लावा और मैग्मा के मटेरियल है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है। इन रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डीफॉर्मेशन कोज्ड बाय द टेक्टोनिक शेक। और दूसरे वाले में क्या होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है जब इसके अंदर मिल जाती हैं तब हाई टेम्परेचर के बीच में ये नई शेप्स बन जाती है। In the process of metamorphism, in some rocks, grains or mineral get arranged in layer or line. इनमें क्या होता है, जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाएंगे इनमें लेयर लाइक स्ट्रक्चर भी बनता जाता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिनका जो कलर है वो भी अलग अलग हो सकता है क्योंकि मटेरियल प्रेशर की वजह से चेंज हो जाते हैं। और इनकी जो थिकनेस है वो थिन टू थिक हो सकती है, यानी पतली भी हो सकती है लेयर और वो मोटी भी हो सकती है। इसी को ही अपन फोइलेशन और लिनिएशन बोले। Such an arrangement of mineral of grain in metamorphic rock is called, ठीक है, sometimes mineral of material of different group are arranged into alteration thick to thick layer appearing to light and dark shades. Such a structure in metamorphism rock is called bending and rocks display bending are called bending rock। जो दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर वाली तो उनको बेंडेड रॉक्स बोलेंगे। ठीक है। Type of metamorphic rock depend upon original rock then were subject to metamorphism. Metamorphism rocks are classified into major group। ठीक है, आगे चलते हैं रॉक साइकिल। अब मैंने आपको बताया रॉक साइकिल कैसे चलती है। पहले इग्निशियस रॉक्स बनेगी, प्राइमरी रॉक्स, देन आफ्टर सेडिमेंट्री, और फिर नीचे जाते जाते मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगी। और फिर और भी अंदर इंटरनल हीट, ड्यू टू द इंटरनल हीट की वजह से ये वापस से रीशेप हो जाएगी। रॉक्स डोंट रिमेन इन दियर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग बट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। रॉक्स जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती है, वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। रॉक साइकिल इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू व्हिच ऑल रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू, पुरानी रॉक्स नई रॉक्स में बदलती रहती है। इग्निशियस आर प्राइमरी रॉक्स एंड अदर रॉक्स formed from these primary rock. Igneous rocks can be changed into metamorphic rock. Igneous rock can be changed into metamorphic rock. The fragments derived out of igneous metamorphic rock form into sedimentary. Sedimentary rock themselves can turn into fragment and the fragment can be sources for formation of the sedimentary rock. ये जैसे मैंने आपको बताया था ये ऐसे चेंज होते रहेंगे। और ये इसको चलो थोड़ा सा रीड और कर लेते हैं। The crystal rocks, igneous, metamorphic and sediment once formed may be carried down into the mantle वही अपना crushed mantle core through subduction process, part or whole of crystal plates going down under another in zones of plate convergence and same melt down due to the increase in temperature and in the interior and turn into the molten magma, the original for igneous rocks। बेटा कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ लें। ओके बाय, सी यू सून।